पद्म पुराण का माघ मास महात्म्य और उसका भी 28वां अध्याय। आज हम इसी में उतरने वाले हैं जी। ये कहानी है यदुवंश की, वो पूरा फैमिली ट्री जिसने भगवान श्री कृष्ण के आने की जमीन तैयार की। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्स है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये ऋषि पुलस्त्य और भीष्म के बीच का एक संवाद है। हाँ। तो हमारा आज का मिशन है इस खानदान के, आप कह सकते हैं, उलझे हुए धागों को सुलझाना। ये समझने के लिए कि कृष्ण की कहानी शुरू होने से बहुत बहुत पहले क्या क्या हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सिरा कहाँ से जुड़ता है? ये जुड़ता है यदु के बेटे क्रोष्ठु से। यहीं से वो वंश आगे बढ़ा जिसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। और इस वंश में कुछ ऐसे ऐसे नाम आते हैं कि दिमाग घूम जाए। जैसे एक राजा हुए शशबिंदु, चक्रवर्ती सम्राट। हाँ। और स्रोत कहता है कि उनके 10,000 बेटे थे। मतलब ये कैसे हो सकता है 10,000 बेटे? हाँ, ये जो संख्याएं हैं ना पुराणों में, इन्हें शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। ये अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रतीक है। बिल्कुल। 10,000 पुत्र का मतलब है एक ऐसा विशाल नेटवर्क, एक ऐसा गठबंधन जिसका हर हिस्सा राजा के प्रति वफादार था। ये उनकी शक्ति और उनके प्रभाव का एक साहित्यिक चित्रण है। वाह! चक्रवर्ती का मतलब ही है जिसका चक्र यानी रथ हर दिशा में बिना रोक टोक के चल सके। अच्छा, तो ये पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने का एक तरीका था। बिल्कुल सही। इसी वंश में एक और दिलचस्प राजा हुए रुक्मकवच। कहा जाता है कि उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ में पूरी पृथ्वी ही ब्राह्मणों को दान कर दी थी। जी। अब अश्वमेध यज्ञ तो अपनी संप्रभुता साबित करने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता था, है ना? बिल्कुल। तो पूरी पृथ्वी दान करने का क्या मतलब हुआ? क्या ये उनकी परम शक्ति का प्रदर्शन था कि देखो मैं इतना बड़ा राजा हूँ कि जो चाहूँ दे सकता हूँ? ये दोनों बातें हैं। एक तरफ ये उनकी शक्ति का चरम प्रदर्शन है, लेकिन दूसरी तरफ ये त्याग की पराकाष्ठा भी है। ये दिखाना कि एक राजा के लिए धर्म और वचन का मूल्य उसके साम्राज्य से भी बढ़कर है। लेकिन जैसा कि अक्सर महाकाव्यों में होता है, ऐसे महान कामों के साथ साथ पारिवारिक कलह भी चलती है। हाँ, यही मैं कहने वाली थी। स्रोत बताता है कि रुक्मकवच के बेटों ने मिलकर अपने ही एक भाई जमध्वनि को घर से निकाल दिया था। और यही तो इन कहानियों की खूबी है। ये हमें सिखाती हैं कि महानता और क्षुद्रता एक ही परिवार में साथ साथ चल सकती हैं। सच में, एक तरफ पिता इतना बड़ा दानी और दूसरी तरफ बेटे अपने ही भाई को निकाल रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी घरेलू लड़ाई नहीं थी। ये संघर्ष भविष्य में होने वाली बहुत बड़ी घटनाओं की नींव रख रहा था। ये पारिवारिक दरारें ही आगे चलकर साम्राज्यों के बीच की दरारें बन जाती हैं। तो एक तरफ जमध्वनि के वंश से चेदी राजवंश की नींव पड़ रही है। हाँ, जो भविष्य में कृष्ण के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। शिशुपाल। बिल्कुल, शिशुपाल जो कृष्ण के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे, वो इसी चेदी वंश के थे। सही। तो चलिए अब वापस यदु की मुख्य शाखा पर आते हैं, जहां सात्वत नाम के एक राजा से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जी। सात्वत के कई पुत्र हुए, भजमान, दिव्य, देवावृत, अंधक, महाभोज और वृष्णि, और इनसे 4 बड़े कुल बने। मुझे लगता है ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे बड़ा राजनीतिक खेल है। बिल्कुल, ये सिर्फ परिवार नहीं थे। अंधक, वृष्णि, भोज, ये एक तरह के गणराज्य या संघ थे। अच्छा? हाँ, जिनकी अपनी अपनी सेनाएं, अपने अपने हित और अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। ये यदुवंश का एक, आप कह सकते हैं, कॉन्फेडरेसी था। वाओ! कृष्ण का जन्म वृष्णि कुल में हुआ, लेकिन उन्हें इन सभी गुटों को साधना था। मथुरा और बाद में द्वारका की पूरी राजनीति इसी आपसी खींचतान और संतुलन से चलती थी। तभी उन्हें यादव श्रेष्ठ कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो इन सभी शक्तिशाली और कभी-कभी आपस में लड़ने वाले कुलों के बीच सर्वमान्य नेता थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। स्रोत में देवावृत और उनके बेटे बभ्रू का जिक्र है, जिनके उपदेश से 76,000 लोगों को मोक्ष पा लिया था। हाँ, फिर से एक बड़ी संख्या। हाँ, और फिर से ये संख्या प्रतीकात्मक है। इसका मतलब शायद ये था कि देवावृत और बभ्रू ने एक बड़े आध्यात्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने पूरे समुदाय को प्रभावित किया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि यदुवंश सिर्फ तलवार और राजनीति का वंश नहीं था। उसमें ज्ञान और अध्यात्म की भी एक गहरी परंपरा थी। हाँ। और शायद यही वो जमीन थी जिसने कृष्ण जैसे जगत गुरु के जन्म के लिए माहौल तैयार किया। सही बात है। वो सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं थे, वो दार्शनिक भी थे, और उसकी जड़ें हमें यहाँ दिखाई देती हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है।
अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से हम सब परिचित हैं। ये वंश वृक्ष आगे बढ़कर पहुंचता है मथुरा के राजा उग्रसेन तक। जी, और उनके बेटे का नाम था कंस। बिल्कुल। और इसी वंश की एक और शाखा में एक राजा हुए शूर। उनके 10 बेटों में सबसे बड़े थे वसुदेव, और उनकी 5 बेटियां भी थीं, जिनमें से एक का नाम था पृथा। और यहीं पर कहानी का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो 2 महाकाव्यों को आपस में जोड़ देता है। हाँ, कृष्ण के जन्म पर पहुंचने से पहले हमें शूर और उनके मित्र राजा कुंती भोज की दोस्ती के बारे में बात करनी होगी। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। शूर ने अपनी बेटी पृथा को अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने मित्र और निसंतान राजा कुंती भोज को गोद दे दिया था। जी। और इसी वजह से पृथा का नाम कुंती पड़ गया। सोचिए, ये सिर्फ एक गोद लेने की रस्म नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कदम था। 2 राज्यों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। और फिर जब इसी कुंती का विवाह हस्तिनापुर के कुरु वंश में राजा पांडु से हुआ, तो समझिए 3 बड़े राजवंश यदु, कुंती और कुरु एक रिश्ते में बंध गए। ये गोद देने की घटना कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई। अगर पृथा कुंती न बनती और उनका विवाह पांडु से न होता, तो पांडवों का यदु वंश से ये मजबूत रिश्ता ही नहीं होता। बिल्कुल। क्या तब कृष्ण महाभारत में उनकी मदद करने के लिए उस तरह से खड़े होते? बहुत अच्छा सवाल है। शायद नहीं। कृष्ण का पांडवों के प्रति जो स्नेह और कर्तव्य था, वो इसी पारिवारिक रिश्ते की वजह से था। वो उनके फुफेरे भाई थे। वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, वो परिवार का हिस्सा थे। कंस उनके अपने मामा थे और पांडव उनके अपने भाई। सही। इसीलिए जब वो गीता का उपदेश देते हैं, तो वो सिर्फ एक भगवान का उपदेश नहीं होता, वो एक भाई का अपने भाई के लिए मार्गदर्शन भी होता है। और अब वो घड़ी आती है जिसका सबको इंतजार था। जी। देवकी और वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म। स्रोत के अनुसार जन्म के समय भगवान अपने असली दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। लेकिन एक पल के लिए सोचिए वसुदेव की हालत। वो पहले ही अपनी 6 संतानें कंस के हाथों मरते देख चुके हैं, और अब उनकी 8वीं संतान भगवान के रूप में सामने है। एक तरफ तो भगवान का साक्षात दर्शन और दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर मौत का पहरा। बिल्कुल। क्या करें, प्रार्थना करें या बच्चे को छिपाएं? ये बहुत ही नाटकीय क्षण है। और यहीं पर दिव्यता और मानवता का सबसे खूबसूरत संगम दिखता है। हाँ। वो क्षण पूरी तरह से अलौकिक है, लेकिन उसे आगे बढ़ाती है एक बहुत ही मानवीय भावना, एक पिता का डर। वसुदेव की प्रार्थना में हमें एक भक्त की श्रद्धा भी दिखती है और एक असहाय पिता की पीड़ा भी। वो कहते हैं, प्रभु, मैं आपके इस रूप को जानता हूं, लेकिन कंस नहीं जानेगा। वो आपको मार डालेगा। कृपया एक साधारण शिशु का रूप ले लीजिए। और भगवान उनकी प्रार्थना मान लेते हैं, एक साधारण बालक का रूप ले लेते हैं। फिर भगवान की ही प्रेरणा से वसुदेव उन्हें आधी रात में उफनती यमुना को पार कर नंदगोप के घर गोकुल ले जाते हैं। जी। और स्रोत के अनुसार जब वो कृष्ण को नंद को सौंपते हैं, तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं सौंप रहे होते, वो एक भविष्यवाणी सौंप रहे होते। हाँ, वो नंद से कहते हैं, यह बालक सिर्फ तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह संपूर्ण यादवों का कल्याण करेगा। ये कंस का वध करेगा और पृथ्वी पर भार बन चुके दुष्ट राजाओं का संहार करेगा। और फिर वो एक और बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, यही बालक कौरव पांडव के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनेगा और पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करके धर्म की स्थापना करेगा। देखिए, अवतार का पूरा उद्देश्य जन्म के समय ही घोषित कर दिया गया है। ये कोई रहस्य नहीं है जो धीरे धीरे खुलेगा। बिल्कुल। ये एक पूर्व नियोजित, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप है। कृष्ण के जीवन का हर बड़ा पड़ाव, कंसवध, महाभारत में उनकी भूमिका, धर्म की स्थापना, सब कुछ पहले दिन से ही तय है। उनकी पूरी लीला का ब्लूप्रिंट जन्म के साथ ही दे दिया गया था। इस अद्भुत कहानी को सुनकर भीष्म के मन में वही सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में भी आ रहा होगा। हाँ, कि ये सब कौन थे? आखिर ये वसुदेव, देवकी, नंद और यशोदा कौन थे अपने पिछले जन्म में? इन्हें ही भगवान के माता पिता बनने का ये सौभाग्य क्यों मिला? और यहाँ एक और रहस्य खुलता है जो इस कहानी को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। बताइए। ऋषि पुलस्त्य बताते हैं कि वसुदेव कोई और नहीं बल्कि अपने पूर्व जन्म में प्रजापति कश्यप थे, और देवकी थी अदिति। अदिति मतलब देवताओं की आदि माता? जी हाँ। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। ओह, और नंद और यशोदा? नंद थे द्रोण नाम के एक वसु,
और यशोदा थी उनकी पत्नी धरा। अच्छा। उन्होंने भी ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था कि जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लें तो उन्हें उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेने का सौभाग्य मिले। तो ये कोई संयोग नहीं था? बिल्कुल नहीं। इन चारों पात्रों को युगों युगों की तपस्या के बाद इस दिव्य नाटक के लिए चुना गया था। ये इस सांसारिक कहानी को वापस ब्रह्मांडीय व्यवस्था और देवताओं की दुनिया से जोड़ता है। और सिर्फ ये 4 लोग ही नहीं, स्रोत के अनुसार तो पूरा का पूरा यदुवंश ही एक दिव्य योजना का हिस्सा था। यादवों की संख्या बताई गई है लगभग 3 करोड़ 60 लाख। हाँ, और उनका जन्म एक बहुत खास मकसद से हुआ था। वो क्या था? कहानी ये है कि देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, उन्होंने बदला लेने के लिए पृथ्वी पर राजाओं और मनुष्यों के रूप में जन्म ले लिया था। अच्छा। वो पृथ्वी पर अधर्म फैला रहे थे, एक तरह का कॉस्मिक इम्बैलेंस पैदा कर रहे थे। उसी संतुलन को वापस लाने के लिए देवताओं ने अपने अंश से यादवों के रूप में जन्म लिया। तो पूरा यदुवंश एक तरह से पृथ्वी पर उतरी हुई देवताओं की सेना थी? बिल्कुल। और इस पूरी दिव्य सेना के सेनापति और स्वामी थे भगवान श्री कृष्ण। जी। तो आज हमने यदुवंश के इस विशाल और जटिल वंश वृक्ष की यात्रा की। और ये सिर्फ नामों की एक सूखी लिस्ट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान कृष्ण के आगमन के लिए बुना गया एक गहरा ताना बाना है, जिसमें पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक गठबंधन है, गहरी दुश्मनियां हैं और एक दिव्य नियति है जो सब कुछ आपस में गूंथ रही है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये पौराणिक कथाएं हमें एक समृद्ध संदर्भ देती हैं। महाभारत या गीता में कृष्ण के कार्य शून्य में नहीं होते, वो अचानक आकर दुनिया को नहीं बदलने लगते। सही। ये कि हर फैसले के पीछे उनके अपने कुल यादवों का ये गहरा और जटिल इतिहास है। इस वंश की राजनीति और रिश्तों को समझे बिना हम उनके महाकाव्य किरदार को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में वसुदेव भविष्यवाणी करते हैं कि कृष्ण अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक पहुंचाएंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि महाभारत के बाद ये पूरा का पूरा शक्तिशाली वंश एक गृह युद्ध में आपस में लड़कर ही नष्ट हो गया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। तो इसका क्या अर्थ है कि एक दिव्य नेता अपने लोगों को मोक्ष की ओर ले जाए, भले ही उस रास्ते में उनका पूरा का पूरा सांसारिक विनाश ही क्यों न शामिल हो? इस पर सोचिएगा।